हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सैंपल हैज टू आइसोटोप्स A150 and B having masses 50 gram and 30 gram respectively. A is radioactive and B is stable. A decays to A dash by emitting alpha particles. The half-life of A is 2 hours. The mass of total sample after 4 hours is nearly 4n इंटू 10 टू पावर माइनस n kg. फाइंड n. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हमारे पास एक सैंपल के दो आइसोटोप हैं A150 एंड B. दोनों के मासेज हमें दे रखे हैं. A जिसके अंदर रेडियोएक्टिव है, B स्टेबल है. A डिके करता है A डैश के अंदर अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हुए. A की जो हाफ लाइफ है वो हमें दे रखी है 2 आवर्स. तो हमें मास फाइंड आउट करना है. टोटल जो सैंपल का मास है आफ्टर 4 आवर्स, और वो हमें कितना दे रखा है 4n इंटू 10 टू पावर माइनस n kg. तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो की कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास वो देख लेते हैं. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है. यदि हमें पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है, कौन से टाइम को हाफ लाइफ बोला जाता है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा हाफ लाइफ of a radioactive substance, of a radioactive substance, radioactive substance. तो यदि मैं बात करता हूं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के बाद में जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो आधे रह जाते हैं. एक्टिव न्यूक्लियाई की जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाती है. एक्टिव न्यूक्लियाई का जो मास है वो आधा रह जाता है. तो इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ. तो जनरल सिंपल वर्ड्स के अंदर यदि मैं हाफ लाइफ को एक्सप्लेन करना चाहूँ, स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा, इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच number of active nuclei or concentration या बोलें कि एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ radioactive substance और एक्टिव मास ऑफ radioactive substance will be half of its initial value. तो ये वो टाइम पीरियड है जिसके बाद में जो एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर होगा वो इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. कंसंट्रेशन जो होगी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, एक्टिव कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन की. और एक्टिव मास जो है वो भी आधा रह जाएगा इनिशियल एक्टिव मास का. तो ये हमारा क्या रहने वाला है, की कंसेप्ट. एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें बोला गया है कि जो B है वो स्टेबल है, B इज स्टेबल. सो B आगे टूटेगा नहीं. तो B की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या इनिशियल मास जो है वो 4 आवर्स के बाद में भी सेम बना रहेगा. तो B मास ऑफ B आफ्टर 4 आवर्स ये हमारे पास कितना रहेगा, ये तब भी हमारे पास 30 ग्राम बना रहेगा. लेकिन जो A है ये हमारा डीके कर रहा है किसके अंदर, A है ये हमारा डीके कर रहा है A डैश के अंदर. एंड इसका जो हाफ लाइफ है T हाफ, ये हमारे पास कितनी देर की है, 2 आवर्स है. यानी कि
2 आवर्स में इसकी एक्टिव जो मास है वो कितना रह जाता है, आधा रह जाता है इनिशियल का। तो 4 आवर्स के बाद में कितना रहेगा, जब हमारे पास फर्स्ट ये कितना है 50 ग्राम है, तो 2 आवर्स के बाद में ये कितना रहेगा 25 ग्राम, एंड उसके 2 आवर्स के बाद में ये कितना रहेगा 12.5 ग्राम बचेगा। ए जो है ये 12.5 ग्राम बच जाएगा। ये क्या है, ए आफ्टर 4 आवर्स, ए है आफ्टर 4 आवर्स। तो अब हम देखते हैं कि जो ए डैश है वो कितना बन जाएगा हमारे पास। तो ए जो है ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, ए डैश के अंदर, एंड प्लस में हमारे पास बना रहा है ये अल्फा पार्टिकल जो क्या होता है 2He4, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। हमें ए क्या दिया है 150, तो ए डैश हमारे पास क्या होगा 4 इसमें से कम कर देंगे तो इसकी जो मास नंबर होगा वो कितना होगा 146। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं मास ऑफ ए डैश आफ्टर 4 आवर्स। आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर्स के बाद में जो ए डैश का मास होगा वो कितना बचेगा। तो हमारे पास ए कितना कंज्यूम हो जाता है 4 आवर्स के अंदर, ए कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स, ए कितना कंज्यूम हो रहा है, पहले हमारे पास 50 था, 4 आवर्स के बाद में बचता कितना है 12.5 ग्राम। तो कितना कंज्यूम हो गया, कंज्यूम कितना हो गया हमारे पास, ये कंज्यूम हो गया 37.5 ग्राम, इतना ये कंज्यूम हो गया। यानी कि इतना मास जो 37.5 ग्राम मास है इसने क्या बना लिया, इसने ए डैश और अल्फा पार्टिकल ये दोनों बना लिए इतने मास ने। तो इसमें से ए डैश कितना होगा वो देख लेते हैं। तो ए डैश यदि हम रेशियो के रूल को फॉलो करें तो ए डैश का मास नंबर कितना है 146, और टोटल हमारे पास मास नंबर कितना था, यानी कि ए डैश का मास नंबर 146 है, और जो मास नंबर है ए का 1 कितना, ये कितना है 150, और टोटल मास कितना कंज्यूम हुआ है 37.5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ए डैश है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम। इसको एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास A146 जो है प्लस अल्फा पार्टिकल्स, इनका टोटल मास कितना है, इन दोनों का जो मास नंबर है टोटल वो कितना है 150, एंड इसमें से A146 का मास नंबर कितना है 146। तो रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 146 डिवाइड बाई 150, एंड इसका जो टोटल मास है वो कितना है इस पोर्शन का, यानी कि A146 एंड जो अल्फा पार्टिकल है इनका मास कितना है 37.5। तो इसमें से A146 का मास कितना होगा, वो हो जाएगा 36.5 ग्राम। तो टोटल सैंपल का मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ सैंपल आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर के बाद में जो टोटल मास है वो सैंपल का कितना होगा। बी का मास है हमारे पास 30 ग्राम, और जो ए डैश है उसका मास है हमारे पास 36.5 ग्राम, एंड जो हमारे पास मास है किसका, ए का कितना मास बच रहा है हमारे पास 12.5 ग्राम। तो इतना टोटल मास है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये मास आएगा हमारे पास 79 ग्राम। ये मास हमारे पास कितना आएगा 79 ग्राम। अब यदि मैं इसको चेंज करता हूं केजी के अंदर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मास मेरे पास आ जाएगा 7.9 इंटू 10⁻⁻2 kg। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 4n इंटू 10⁻⁻n। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है टोटल मास 4n इंटू 10⁻⁻n विच इज इक्वल टू 7.9 इंटू 10⁻⁻2 kg, और 7.9 रफली हमारे पास कितना है, रफली हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 kg। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2। तो ये n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी।
So n is equal to 2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.